हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मतलब कैसे क्या है, जो लोग वाईटी में इंटरेस्टेड हैं, जो वाईटी देखते हैं, उनको पता होगा कि वो कैसे हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूं, क्योंकि जो कुछ भी अंशु के साथ हो रहा है, चलो और किसके साथ क्या हो रहा है मेरे को कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं है। अगर नेहा तिवारी के साथ कुछ हुआ था तो थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नहीं, उनकी भी गलती थी। लेकिन यहाँ पे जो अंशु के साथ हो रहा है, अंशु ने कौन सा क्राइम कर दिया है भाई? क्योंकि हम जहाँ से देख रहे हैं, हमें अंशु कहीं से गलत नहीं लग रही है। सिर्फ उसकी गलती यही है कि उसने स्वैगी सिंह राजपूत को इनवाइट किया। क्यों ना इनवाइट करे? आपके तो आधी दुनिया दुश्मन है, तो क्या वो भी सबसे दुश्मनी ले ले? अब अंशु ने जब से स्वैगी सिंह राजपूत को बुलाया है, तब से इनकी बेंगलोर वाली जिज्जी ने स्टार्ट किया उसको पोक करना। ठीक है, अभी जगत भैया की एक कम्युनिटी आई है और वो सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं अंशु को। मतलब इन लोगों को, इन नीच लोगों को पता चल चुका है कि ये स्वैगी सिंह राजपूत से तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी माताजी ने सोच लिया है कि इनको इन्हीं के लेवल पे जा करके और आंसर करना है। ठीक है, मैं लिटरली अपनी बात बताऊं, मेरा ना एकदम बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना है अंशु से, बट एक होता है ना इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं उस पर रिएक्शन दे रही हूँ तो मैं उसको देख रही हूँ, और मैं जब देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो किस कंडीशन में है। तो ये जो वीडियो है मेरे उस फैमिली के लिए है जो हाथ पैर मुंह धोए बिना, ये तो धोते नहीं है कभी हाथ पैर मुंह, बिना धोए वो जो अंशु के पीछे पड़ा है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, आपने इतनी कंट्रोवर्सी करी, आपने पैसे छापे किए, क्योंकि आपका यही पेशा है, आपका यही बिजनेस है। ये वो राक्षस है, एक हम लोगों ने बचपन में कहानी राक्षसों वाली नहीं सुनी है, जो महीने में एक बार उठता था और जंगल के आधा से ज्यादा जानवरों को खा जाता था और फिर बिल में घुस जाता था, और हर महीने उसको एक नया जानवर। ये बचपन में मुझे किसी ने कहानी सुनाई है, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, और मैं ठीक ठाक दिमाग से भी बोल भी नहीं पा रही हूँ कि क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये वही राक्षस है, इनको हर महीने कंट्रोवर्सी करनी होती है, और हर महीने इनको एक नई कोई भी वुमेन चाहिए, और उस वुमेन के नाम से ये पैसा छापेंगे। मैं इस फैमिली से पूछना चाहती हूँ कि देखो, पैसे भले ही आप यूट्यूब से कमा रहे हो, इज्जत की बात अगर की जाए तो वो तो आपके पास है ही नहीं, बिल्कुल 1% की भी रिस्पेक्ट अब बची नहीं। ठीक है, और बाकी आपके पास ऐसा क्या है सिवाय पैसे की? ठीक है, क्योंकि जो भी, मैं उन चीजों को आपको गिनवाना नहीं चाहती कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, बच्चा, ये वो, लेकिन क्या चाहते हो कि जो लाइफ अभी जी रहे हो, जिन चीजों से वंचित हो, क्या उन्हीं चीजों से ताउम्र वंचित रहना चाहते हो? हेलो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी जरूरतें हैं जो आपके जीवन को परिपूर्ण करती है, संपूर्ण करती है। आपको क्या लग रहा है बस डॉलर छाप छाप करके आप जिंदगी में तरक्की हासिल कर लोगे? मतलब कुछ नहीं तो थोड़ा सा भगवान से तो डरो, उस लड़की को बख्श दो। या फिर अगर आपको इतनी जलन है कि जो चीज आपके घर में अभी नहीं हुआ है वो अंशु के घर में नहीं आना चाहिए, मैं बात कर रही हूँ उसके बच्चे की। जब आप लोगों को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, एक बार उसका मिसकैरेज हो रहा है, ये पता नहीं कि कौन से रिएक्शनिस्ट थे जिसने मिसकैरेज का ब्लेम आप पे लगा दिया। मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैं ये बोल दूं कि अंशु के बच्चे के का जाने का जिम्मेदार आप लोग हो। ठीक है, नॉनसेंस बात ना तो हम करते हैं, ना ही वैसी नॉनसेंस चीजों को पसंद करते हैं। बट एक बार उसके साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है, जो कि भगवान ने ही किया है। लेकिन इस बार जो कर रहे हो ना, अगर खुदा ना खास्ता, एक बात बताओ, खुदा ना खास्ता, भगवान न करे, सिर्फ शंभू ऐसा ना करे, लेकिन अगर उसके साथ कुछ हो गया, अगर जो चीजें उसके साथ पहले हुई है, अगर वो चीज अगर रिपीट हुई, तो क्या लगता है आप लोग खुद को माफ कर पाओगे? चलो, आप हो, जैसा कि सबको पता है कि राक्षस टाइप के इंसान हो, जिसके दिल में ना तो ममता है, ना दया है, ना करुणा है, ना सद्भावना है, नथिंग। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा शायद। ठीक है, आपको गिल्ट नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये यूट्यूब के लोग आपको छोड़ेंगे? अभी ही जो आपकी माताजी ने, जो आप लोग पूरे टाइम खाते हो, आप लोग रोटी चावल नहीं खाते हो, जो चीजें आप लोग खाते हो उसकी आज बात की गई थी। जिस वीडियो पे मैंने जब देखा था,
2,500 समथिंग उस वीडियो पे कमेंट थे और 99% निगेटिव कमेंट थे। ठीक है, तो सोचो कि अगर अंशु के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई तो क्या ये यूट्यूब फैमिली जो आप लोग बोलते रहते हो हल्लो यूट्यूब हल्लो यूट्यूब हल्लो यूट्यूब, तो वो यूट्यूब फैमिली आपको माफ करेगी? कहीं के नहीं रहोगे। मतलब एक जो धोबी का कुत्ता, वैसे भी आप कहीं के नहीं हो, आप वैसे भी कहीं के नहीं हो, वही गंदे लोग आपको देखते हैं जो बिल्कुल आप ही के तरह के हैं। ठीक है, इंसान देखो, एक चीज मैं अच्छे से बोलती हूँ, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं कि पैसा तो ये वाली भी कमा लेती है। कभी ये क्यों नहीं सोचते हो यार कि चलो इतना जो हम पे छींटाकसी की जा रही है, इतने सारे जो लांछन हम पे लग रहे हैं, अब इन चीजों को ना लोगों को गलत प्रूफ करके दिखाते हैं, अपने आप को सही प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर लड़ना है स्वैगी सिंह राजपूत से लड़ो ना, उसने तो ललकारा है ना आपको, क्योंकि आपकी माताजी ने वो जो जो आप लोग खाते हो उसका बहुत जिक्र कर दी, क्योंकि शायद उन्होंने ज्यादा खा लिया था और उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और ऐसी चीजें कैसे डाइजेस्ट होगी। ठीक है, तो तिलमिला गई आपकी माताजी, बौखला गई और फिर वही गंदगी कर दी, जो आप लोगों की जो अंदर गंदगी रहती है वो सारी आपने निकाल दी। स्वैगी सिंह राजपूत ने आपके लिए शॉर्ट्स डाले हैं ना, आपने डेफिनेटली देखा होगा, वो बंदा आपसे लड़ने के लिए तैयार है ना, और बिल्कुल आपके टक्कर के हैं। लेकिन जो औरत, यार इतना तो सोचो कि जिसने गिव अप कर दिया है। ठीक है, और पता है ये समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा ना कि क्यों गिव अप कर दिया, वो डर गए, ये वो फलाना ढिमकाना, बिल्कुल नहीं डरी। ये आप ही के माताजी के कहे हुए शब्द को मैं रिपीट करती हूँ, जो 2 दिन से वो बोल रही हैं, क्षत्रिय होके ऐसा कर रही है, राजपूत भूमिहार ऐसा नहीं होता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। यही रीजन है कि अंशु पीछे हटी। आज मैंने उसके वीडियो में देखा, उसके फादर इन लॉ भी आए हुए थे। कोई पेरेंट्स, कोई ससुर, कोई सास अपनी बहू को अलाउ करेगी? कोई भी सभ्य घर खानदान का लड़का, कोई भी अच्छा हस्बैंड जो अच्छी परवरिश का नतीजा हो, जो अच्छे माता पिता ने जिसको अच्छे से संस्कार दिए है, कोई नहीं अलाउ करेगा कि यूट्यूब पे जा करके गंदगी फैलाओ। ठीक है, अगर स्वैगी सिंह राजपूत की माताजी कर रही है, मैं उस चीज को गलत नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं ना, राजपूताना औरतें जो होती हैं वो यहाँ तक घूंघट लेके भी चलती हैं, बट राजपूताना औरतें ने तलवार भी चलाई है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एटलीस्ट जगत भैया को तो पता होगा, बाकी तो छोड़ो हटाओ, किसको क्या पता है, मुझे उस चीज में जाना नहीं है। ठीक है, तो उसने सोचा कि भाई अब पाप का घड़ा भर रहा है तो हमें उस घड़े को फोड़ना है, तो वो आपसे लगे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता कि उस गंदगी में घुसे, क्योंकि आप लोगों की गंदगी में जाने का मतलब ही ये है कि खुद के दामन पे पता नहीं कितने सारे दाग लगाने, तो हर लोग इन चीजों में कंफर्टेबल नहीं होता। उस लड़की ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसने कॉल करके भी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जब फिर से उसने बोल दिया कि अब मैं इन चीजों में नहीं हूं, मुझे दोनों में से किसी से मतलब नहीं है, तो फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? ये जो कम्युनिटी आई है कि अरे बाबा की गलती है, हाँ ये मत करो। कितना पाप लोगे, कितना पाप लोगे। ऊपर भी जाना है लोगों को एक टाइम के बाद, भगवान को मुंह भी दिखाना है। और मतलब पब्लिक के लिए एक मैसेज कि यार आप लोग अंशु को मोटिवेट करो, प्लीज उसको नेगेटिव कमेंट मत करो। आप लोग किसी भी पाप के भागीदार मत बनो। अंशु मेरी कोई नहीं है, मैं सिर्फ सही के लिए आवाज उठा रही हूँ। एक टाइम में मैंने लप्पी भाभी के लिए भी आवाज उठाया था जब मेरे को लगा था कि उनके साथ गलत हो रहा है। अगर हम रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं तो एज अ रिएक्शनिस्ट ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सही चीजों में अपना आवाज दें। अदरवाइज हम ये क्यों खोले हुए हैं भाई? हमें कौन सा 50,000 का महीना आ रहा है इस यूट्यूब से? लेकिन अगर हमारे थ्रू कोई 5 लोग भी अगर जागरूक हो सकता है तो प्लीज हो। और बाइकआउट करो यार, इस फैमिली को बाइकआउट करो। कितनी नेहा तिवारी बनेगी, कितनी दीप्ति बनेगी, कितनी श्वेता शर्मा बनेगी, कितनी अंशु बनेगी, कितनी आकांक्षा बनेगी, कितने सरिता जेठू, कितने जिया सासवत? क्या ये सारे के सारे गलत हैं? अगेन एंड अगेन ये सारी महिलाएं गलत हैं। जिस फैमिली से इसका झगड़ा होता है वो सब गलत। कैसे कैसे? हाँ, स्वैगी सिंह राजपूत की माता जी सिर्फ वीडियो बना रही हैं,
इस फैमिली का देखो, लप्पी का भाई आ गया, एक तो भाई इनके खानदान में सब इन्हीं की तरह हैं। मतलब हमने कहावत सुनी है ना बचपन से कि रिश्ते अपने बराबरी के साथ के लोगों के साथ जोड़ा जाता है, तो इन्होंने और कुछ किया ना किया बट रिश्ते वाकई में बराबरी के लोगों के साथ जोड़ा। क्योंकि आज मैंने देखा लप्पी भाभी का भाई भी, मतलब इतने बुरे दिन हैं आपके कि बहन के घर में नौकर बन रहे हैं और ऐसे लोगों की भी आवाज निकल रहे हैं। मतलब मैं लिटरली देखो, मैं ऐसे रंग रूप में कभी वीडियो बनाती हूँ क्या, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता। मुझे लगता है कि मैं आराम से थोड़ा ना प्रेजेंटेबल बन करके आऊँ। अगर हम कैमरे पे आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा खुद को ढंग से प्रेजेंट करें। बट ये जो गंदगी, ये सुबह जो सुसु पॉटी वाली वीडियो आई है, यक। और अभी जिस तरीके से अंशु की मैंने वीडियो, जब भी मैं उसका वीडियो देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि यार सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं ना तो इतनी सी चीज़ रियलाइज़ करो कि वो प्रेग्नेंट है। अगर ये जगत भैया को मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट हुई होती, भगवान करे कि माता रानी, शिव शंभू का दिन है, मैं इतना किसी के लिए भी ग्रजेस होल्ड नहीं करती। शिव शंभू करे कि आपके जीवन में भी ऐसे दिन आए और तब आपकी पत्नी आपको बताएगी कि इस पीरियड में सबसे ज़्यादा एक लड़की को उसकी माँ की ज़रूरत होती है। पहला हस्बैंड, दूसरा उसकी माँ की ज़रूरत होती है। सोचो वो लड़की कितनी मजबूर हो रही होगी। अभी उसने 2 बार अपनी माँ खोई है, 2 बार माँ खोई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आंटी जी को भी माँ माना था। यार इतना राक्षसपना मत दिखाओ प्लीज, मर जाएगी वो। पता है जो उसकी हालत है ना, ठीक है, उसका अगर अगेन एंड अगेन मिसकैरेज हुआ, वो नहीं बचेगी। मत करो उसके साथ ये। इतना पाप लेकर के कहाँ जाना है आपको। सो दैट्स इट, ये था मेरा वीडियो। जबकि यूजुअली मैं इस टाइम पे वीडियो नहीं डालती हूँ, मेरे को डालना भी नहीं था, बट मैं कम्युनिटी देखी तो मैं कांप गई। मुझे समझ में आ रहा है कि अब अंशु के साथ क्या होने वाला है। वही होगा जो हर बार एक औरत के साथ हुआ है। और मुझे कोई डाउट नहीं है, ये जगत भैया ने कम्युनिटी लगाई। मुझे इस आदमी से इतनी गंदगी की उम्मीद है ना कि ये भी कहते हुए लाइव और वीडियो में दिख जाएंगे कि अंशु ने तो इन पे भी लाइन मारा था, बट इन्होंने भाव नहीं दिया तो अंशु इनके अगेंस्ट हो गई। क्योंकि नीचता की भैया यहाँ पे कोई ना सीमा है ना कोई अस्तर है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा वीडियो। पता नहीं क्या था, मैंने क्या बोला, कितना सही गलत। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे शब्द गलत हैं, आई नो दैट, बट मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ ऐसे ही वीडियो, मेरा चैनल है इसलिए नहीं बनाती हूँ। अगर मैं अपनी आवाज़ कहीं पे उठाती हूँ तो इट मीन्स कि मैं उन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रही हूँ। बाय गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग अवेयर हों इस चीज़ से। बाय गाइस, टेक केयर।